हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाई हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले क्या, गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी को नोट कर लेते हैं भाई, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे निगमन को भी देख लेते हैं ना। कैसे नोट करने वाले यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ध्रुव क्या है भाई P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है भाई, आपका C है। दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु के वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AR, उनसे प्रकाश किरण AR दर्पण के बिंदु R से R पर आपतित होती है। क्या होती भाई, आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात क्या होता है भाई, यहाँ पर परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर, दर्पण के फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण RAS दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दूसरी किरण RAS दर्पण के वक्रता केंद्र से
होकर जाती है। जो पुनः उसी मार्ग से लौटकर आती है। ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट करके आती है। ये दोनों किरणें किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ काटती हैं भाई? ए डैश पर काटती हैं। ए डैश पर काटती है। एबी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। क्या होता है भाई यहाँ पर? प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चित्र को बना लेंगे। क्या ले रहे हैं यहाँ पर? एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर भाई रेखा हो गई। यहाँ पे ध्रुव P हो गया, बस F हो गया, और इसका केंद्र क्या होगा? C। ठीक है, ये कोई किरण है, मतलब वस्तु है AB। तो क्या कर रहा है इसमें से? AB से चलने वाला प्रकाश किरण, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर क्या है आपका? AR। R से जब ये टकराता है तो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाता है? फोकस से होके जाता है। और भाई एक हम लोग AS ना लिखे, कौन सा है? हाँ? एक और लिखे हुए है ना भाई यहाँ पर, देख लेते हैं। दूसरी किरण क्या है आपकी? RS। AS यहाँ पे होनी चाहिए ना, वहां पे AS गलत। ठीक है ना, AS जो है फोकस से होके जाती है। दूसरी किरण कितनी? AS दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है, जो पुनः उसी मार्ग से वापस लौटती है। दोनों किरणें कहाँ पर भाई? A डैश पर। दोनों किरणें कहाँ आपके? A डैश पर। ठीक है, तो ये AS हो गया, जहां से आएगी वहीं से क्या होगी? वापस आ जाएगी। और भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? B डैश और A डैश। तो A डैश पे दोनों काट रही है, और A डैश पर क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना भाई, तो चित्र को यहाँ पे बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ से हल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं ABC। कौन सा त्रिभुज है आपका? ABC। वह त्रिभुज A डैश B डैश और C में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज ABC ना, त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C दोनों क्या है भाई आपके यहाँ पे? समकोण।
तो समकोण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका कि समकोण समकोण है और भाई क्या है एक दूसरे के समरूप भी है, मतलब एक दूसरे के क्या है भाई यहाँ पर बराबर, यानी समकोण है और समकोण के साथ साथ भी समकोण वह, ऐसे लिखिएगा, समकोण वह समरूप है। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ पे समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से, तो समरूप त्रिभुज भाई क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, ए बी बटे कितना आपका ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे कितना आपका बी डैश और क्या हो गया आपका सी हो गया, यहाँ पे बी डैश और क्या हो गया आपका सी हो गया। इसको हम लोग समीकरण कितना बना लेते हैं, एक, कितना बना लेते हैं भाई यहाँ पर एक बना लेते हैं। दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम लोग यहाँ पर ना, एक यहाँ पे लंब डाल देते हैं, क्या भाई आपका ये, तो यहाँ से एक त्रिभुज और बन रहा है आपका यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, वह त्रिभुज एक और बन रहा है आपका, वो कौन सा है आपका यहाँ पे आर एन एफ, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका समकोण व क्या है भाई आपका समरूप, ये भी क्या है आपका समकोण और समरूप है। अब ये त्रिभुज है कहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे है ए डैश बी डैश एफ और ये है आपका आर एन और क्या हो गया भाई आपका एफ हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ से हम लोग फिर से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर एन, ठीक है ना, आर एन बटे कितना भाई आपका ए डैश बी डैश, और भाई दूसरा हो जाएगा यहाँ पे एफ एन बटे कितना आपका बी डैश कितना आपका, ठीक है। अब देखिए भाई जो आपका यहाँ पे है आर एन जो है तो किसके बराबर में है, ए बी के बराबर में है, क्योंकि ये अगर देखेंगे तो क्या बन रहा है आपका आयत बन रहा है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी और बटे कितना आपका ए डैश बी डैश और यहाँ पे आपका एफ एन और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डैश कितना आपका, ठीक है ना। इसको बना लेंगे कितना समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का जब तुलना कर देते हैं तो जो बराबर है वो हट जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ से बी सी बटे बी डैश सी और यहाँ से एफ एन बटे बी डैश कितना आपका एफ, ठीक है ना। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दें तो यन ध्रुव P के निकट हो जाता है, क्या हो जाता है भाई जो आपका यन है और ध्रुव P के क्या हो जाता है निकट हो जाता है, यानी एफ यन जो है वो एफ पी के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका बी सी बटे कितना बी डैश सी और यहाँ से एफ एन बटे, अब एफ एन हट जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ पी बटे
बी डैश कितना आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई यहाँ पे है, तो आपको समझना है अच्छे से। चलिए भाई इधर ऊपर वाला हटा दे रहे हैं, यहाँ पर चित्र को नहीं हटा रहे हैं क्योंकि चित्र बहुत मेन है समझने के लिए। चलिए अब देखिए इसमें आपको तोड़ना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे BC इसमें ना, BC है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो भाई BC के लिए पहले पूरा दूरी लेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे BP और BP में से कितना हटा लेंगे, घटा लेंगे CP, तो काम निकल जाएगा आपका यहाँ पर BC निकल जाएगा, बटे क्या है B डैश C है कहाँ पे, यहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा CP, कितना हो गया आपका CP, ठीक है ना। यह है कि आपका B डैश C, ये वाला निकालना है आपको ना। तो ये पूरा दूरी में से B डैश P घटा देंगे, क्या घटा देंगे, B डैश P घटा देंगे, ठीक है ना। ये दूरी आपको चाहिए, तो पूरा दूरी में से ये वाली दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए FP, तो FP में कोई बीच में है नहीं, जिसको हम लोग लिखा देते हैं, नीचे वाला क्या है B डैश F, तो B डैश F है कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका B डैश P और माइनस का हो जाएगा उसमें से FP, ठीक है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें कि भाई ये जो आपकी दूरी है ये सब है कोई क्या क्या, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान समझिए ये जो आपकी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को कैसे लिखते हैं, U से। और भाई दर्पण की इस तरफ जितनी भी दूरियां नापते हैं सब किसमें होता है आपका, माइनस में। तो चलिए एक एक चीज को लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, माइनस का U, ठीक है ना। CP कहाँ है भाई आपका, ये है, तो CP क्या है भाई आपका, ये केंद्र है, केंद्र का मतलब क्या है, यहाँ पे R है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना, रख दिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे CP, तो माइनस का हो गया आपको R हो गया। और B डैश P कहाँ पे है भाई, B डैश P ये है, B डैश यहाँ पे है और P यहाँ पे, ये है आपकी प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं, V से लिख दिए हमने, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो V है आप ना, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है आपका R है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ये F और P, ये आपकी है फोकस दूरी, फोकस दूरी भाई माइनस क्या हो गई आपकी, F हो गई। और B डैश P जो है ये आपकी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये क्या है आपकी फोकस दूरी। तो हमने सब चीजों को क्या किया यहाँ पर रख दिया ना। अब चित्र का काम भाई हो गया आपका खत्म, ठीक है ना। चित्र को एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ से यानी C और P ये आपकी क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। ये अब यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी भाई फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो सारे चीजों को हमने रख दिया। अब भाई हम लोग यहाँ से चित्र को हटा देते हैं ना, क्योंकि आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं यहाँ से। तो भाई अब देखिए क्या होगा, पहले हम लोग माइनस को सही कर लेते हैं। तो माइनस का U और प्लस का क्या होगा आपका R, तो यहाँ से माइनस का R और प्लस का क्या होगा आपका V, यहाँ हो माइनस का F, माइनस का V और प्लस का क्या होगा आपका ना। अब फिर ये गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का U प्लस R, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस का V प्लस कितना भाई आपका, और यहाँ पे कर लिए तो माइनस का F, माइनस का R और प्लस कितना होगा V हो गया। चलिए अब U का गुणा करेंगे इसमें, तो भाई U भी होगा, इसमें करेंगे तो माइनस का UF हो गया। अब R का करेंगे तो माइनस VR हो गया ना, और इसमें करेंगे तो भाई प्लस का कितना होगा आपका FR हो गया। इसमें गुणा कर दीजिए तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका FR हो जाएगा, और माइनस का F भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए U भी को यही रहने देते हैं, बाकी सब उधर लेके जाते हैं।
यू भी अपने स्थान पे है, इधर लेके गए तो एफ आर अपने स्थान पे है, माइनस एफ भी अपने स्थान पे है, ये गया उधर तो प्लस का हो गया यू एफ, प्लस का हो गया यू आर, और वही माइनस का हो गया कितना आपका एफ आर। यहाँ से देखिए ये प्लस का है और ये वाला किसका है आपका माइनस का, कट गया यहाँ से, क्या बचा भाई आपका यहाँ पे यू भी बचा। अब देखिए एक आर को भी चेंज कर लेते हैं, माइनस क्या बच रहा है यहाँ पे, माइनस का बच रहा है यहाँ पे एफ भी यू एफ, और देखिए आर बराबर जो होता है ना वो 2f होता है, आर बराबर क्या होता है 2f होता है ना, सिद्ध किए है ना, एफ बराबर क्या सिद्ध किए हैं r/2 ना, तो यहाँ पे जब r निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका 2f, r को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 2u और क्या हो जाएगा आपका f, हाँ यही हो जाएगा ना। वो गड़बड़ हुई हुआ का है मेरा फ्रेंड मान, एक बार फिर से देखें कि माइनस प्लस गड़बड़ होता है, यहाँ अंदर आवाज चाह रहा है कितना आपको 2vf आवाज चाह रहा है, देखो कहाँ गड़बड़ होता है कि पहले चेंज के लिया जाए यहाँ से पूरा, देखिए पहले मान देख लेते हैं भाई, ये सारे मान रख दिए हैं यहाँ पे, ये आपके धनात्मक हो गया, माइनस का रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, भी हो गया, ये हो गया। चलिए भाई इसको जब इधर ले गया यहाँ पे तो पहले हमने किसका गुणा किया इसमें u का, तो प्लस का u भी हो गया, m में हो गया तो माइनस का u f हो गया ना, फिर r का करे तो माइनस का भी r हो गया और प्लस का कितना हो गया ये हो गया, तो भाई इसका इसमें गुणा किए तो प्लस का हो गया और इसमें गुणा कर दिए तो किसका हो गया आपका माइनस का हो गया, ठीक है इतना बात। तो यू एफ तो अपने स्थान पे है ना, और ये दोनों अपने स्थान पे लिखे हुए हैं ना, अब ये वाला गया उधर, ये वाला उधर गया तो किसका हो गया यहाँ पे माइनस का हो गया ना, ये गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, देखिए ध्यान से, ये एफ आर हो गया आपका यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे ना, अब ये गया बराबर किधर, तो बराबर उधर इधर किसका था माइनस का था, बराबर उधर गया किसका हो गया आपका प्लस का हो गया यहाँ पे, और ये भी माइनस का था, अच्छा यहाँ पे जो था ना वो भी आर, उधर गया किसका हो गया प्लस का हो गया, और ये उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, ये दोनों क्या हुए आपके कट गए, यहाँ पे क्या है भाई आपका भी आर सही है। चलिए तो यहाँ पे u भी हो गया और 2f भी में से कोई f भी घट गया, तो प्लस का क्या बचे आपके यहाँ पर f भी और uf, ठीक है ना, दोनों पक्षों में u भी f से भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में u भी f से क्या करने पर भाई भाग देने पर, तो जब भाग दे देंगे u भी बटे कितना u भी f, एफ भी बटे कितना होगा आपको यू भी एफ और प्लस यू एफ बटे कितना होगा आपको यू भी एफ, तो यहाँ से यू भी से यू भी कट गया, एफ भी से आपका एफ भी कट गया और यू एफ से यू एफ कट गया, तो क्या बचा आपका यहाँ से एक बटे एफ, यहाँ से क्या बचा भाई आपका एक बटे यू, यहाँ से क्या बचा भाई आपका एक बटे भी, तो ये आपका सूत्र।